तो कैसे हो आप सब। तो हमारी फार्माकोलॉजी यूनिट सेकंड चल रही थी, उसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था अपने जी प्रोटीन कवर रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर। अब आता है ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर और रिसेप्टर दैट रेगुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये दो रिसेप्टर और बचे हुए हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट बाइंडिंग रिसेप्टर। मतलब इसके पास क्या होता है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है, ये भी पिछली वाले की तरह ही होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम रिसेप्टर की तरह। उसमें हमारा RTKS एंजाइम था, इसमें कोई एंजाइम नहीं है, इसमें ये हमारे जैक और स्टेट हैं। ठीक है, जैक स्टेट क्या है हमारा, जॉक्स नाम है इसका हमारा, जोसस काइनेस या जैक। ठीक है, जोसस काइनेस। और स्टेट हमारा क्या है, स्टेट हमारा इसका नाम है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करता है हमारा क्या, स्टेट जो रिसेप्टर है। ठीक है, तो जैक स्टेट ट्रांसमेम्ब्रेन जैक स्टेट मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, पिछली वाले सेम की पिछला वाला जो रिसेप्टर था हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम रिसेप्टर, उसकी तरह ही सेम होता है। ये इसके पास ये इस टाइप का रिसेप्टर है, ये हमारी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है। तो पहले ये क्या होता है, दूर दूर रहते हैं, और इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनके साइड यहाँ पे क्या होता है, जैक सबसे पहले आकर अटैच होता है जब इस पर कोई एगोनिस्ट बाइंड होती है। देन जैक अटैच होने के साथ साथ देन फिर अपने स्टेट को भी अटैच कर लेता है, और इस पर एक फॉस्फेट ग्रुप पहले से ही अटैच होता है जब हमारा एगोनिस्ट बाइंड होता है। तो जैसे ही इस पर एगोनिस्ट बाइंड होगा, पहले क्या होते थे, ये जैक स्टेट दूर दूर रहते थे और ये जैक और स्टेट अलग अलग रहते थे, और ये रिसेप्टर इस टाइप से खुले खुले रहते थे, यहाँ पे कोई जैक वैक बाइंड नहीं रहता था। ठीक है, तो जब अगर इस पर ये एगोनिस्ट ड्रग आई तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जैक इसके पास आ जाता है हमारे रिसेप्टर के पास, और इनकी साइट पे बाइंड हो जाता है रिसेप्टर साइट पे। देन जैक हमारा बाइंड होने के बाद ये प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन अगर हो जाता है इसका, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है जैक में। देन वो अपने जो फ्री मूवेबल प्रोटीन होता है स्टेट, उसको क्या कर देता है, अपनी तरफ एक्टिव कर देता है। देन हमारा स्टेट भी आके इससे बाइंड हो जाता है, देन वो भी क्या फॉस्फोराइलेटेड हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब इसमें भी स्टेट का क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया। अब स्टेट का फॉस्फोराइलेशन होने के बाद स्टेट दो टाइप में टूट जाता है, स्टेट पी। ठीक है, तो स्टेट टूटने के बाद इससे अलग हो जाता है। देन स्टेट फिर अपना एक्शन शो करता है न्यूक्लियस में जाके। न्यूक्लियस क्या होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है जहाँ पर DNA वगैरह RNA वगैरह होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जो रेगुलेट करता है हमारे जीन ट्रांसक्रिप्शन को। देन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन अगले वाले नेक्स्ट जो रिसेप्टर है उसमें अच्छी तरह बताया गया है कैसे होता है, क्या होता है जीन ट्रांसफर, जीन में चेंज करने देना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, जैक स्टेट का मैकेनिज्म होता है कि सबसे पहले ड्रग आई, देन यहाँ पे जैक अटैच हुआ रिसेप्टर के साथ, देन जैक फॉस्फोराइलेटेड हुआ, जैक के बाद स्टेट अटैच हुआ रिसेप्टर के साथ, देन स्टेट फॉस्फोराइलेस हुआ, देन फॉस्फोराइलेस होने के कारण ये स्टेट अलग हो गया। देन स्टेट ने न्यूक्लियस पे जाके अपना एक्शन सिग्नल शो किया, देन न्यूक्लियस ने क्या किया, रेगुलेट कर दिया जीन ट्रांसक्रिप्शन को, देन सेल ने रिस्पॉन्स दिखा दिया। तो ये हमारा क्या है, इसका पूरा प्रोसीजर है। ठीक है, तो या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कह दो। ठीक है, सो सिमिलर एस RTKS रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर की तरह ये सिमिलर होता है जो हमने पीछे पढ़ा था, बट दे हैव डू नॉट हैविंग एनी कैटालिक डोमेन। इनके पास कोई कैटालिक डोमेन नहीं होता, जैसे उसके पास RTKS थी ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस था ना, इसके पास लेकिन कोई कैटालिटिक डोमेन नहीं होता है। तो जैसे मैनी साइटोकाइंस, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, इंटरफेरेंस, ये एक्ट ऑन बाइंडिंग देयर साइट, इनकी साइट पे ये बाइंड होते हैं। जैसे हार्मोन हो गए, प्रोलैक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, साइटोकाइनेस, ये सब इस पर बाइंड होते हैं। तो जैसे अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा जाए तो एगोनिस्ट बाइंड एंड इंड्यूस डाइमराइजेशन। जैसे ही एगोनिस्ट बाइंड होता है इस रिसेप्टर पर, डाइमराइजेशन को इंड्यूस करवाता है। सो व्हेन द आफ्टर द इंटरेक्शन डोमेन कन्फर्मेशन टू इंक्रीज इट्स अफिनिटी फॉर जेनस काइनेस के लिए अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है जेनस काइनेस के लिए। जैसे ही कोई हमारा क्या होता है, ड्रग आके बाइंड होती है, देन जो इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर हमारा जैक होता है ना, उसकी अफिनिटी बढ़ जाती है, बाइंड हो जाता है इससे,
देन बाइंड होने के बाद जैक क्या होता है, गेट एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद हमारा फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेजिड्यू ऑन द रिसेप्टर पे हमारा फॉस्फोराइलेट ग्रुप जुड़ जाता है। देन फिर बाइंड हो जाता है अनदर प्रोटीन स्टेट के साथ, कोई दूसरी प्रोटीन स्टेट के साथ, जो हमारी फ्री मूवेबल प्रोटीन होती है ना स्टेट, उसके साथ ये भी बाइंड हो जाती है हमारी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए ये हमारा जैक है, पहले बाइंड हो गया जैसे ही ड्रग ने इसे एक्टिवेट किया, देन ये एक्टिवेट होने के बाद फॉस्फोराइलेटेड, फिर ये स्टेट को भी अपनी तरफ बाइंड कर लेगा। तो देन स्टेट बाइंड, देन स्टेट क्या होता है, सिग्नल ट्रांसड्यूसर या एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये एक्टिवेशन करवाता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, सो जैसे ही पेयर ऑफ फॉस्फोराइलेटेड स्टेट डाइमराइज, मतलब अलग होते हैं जैसे ही देन क्या होता है, ट्रांसलोकेट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या हो जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। देन ट्रांसक्रिप्शन इन जीन देन रेगुलेट कर देते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन को। उसके बाद क्या करते हैं, ये स्टेट यहाँ से अलग हुआ, सबसे पहले क्या आता है, स्टेट फॉस्फोराइलेटेड हुआ जिससे ब्रेक हो गया, स्टेट फॉस्फोराइलेटेड ब्रेक होने के बाद वो न्यूक्लियस में गया, देन रेगुलेटेड जीन ट्रांसक्रिप्शन को कर दिया। तो यही मैकेनिज्म है इसका। सेकंड है हमारा रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन। तो ये कुछ इस टाइप से समझिए, ये इस टाइप का रिसेप्टर होता है हमारा, ये होता है हमारा आउटसाइड सेल, देन ये रिसेप्टर फिर इनसाइड द सेल जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में जाता है, मतलब ये है सेल के अंदर, तो सेल के अंदर ये, लेकिन ये न्यूक्लियस के बाहर होता है, मतलब ये साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही ड्रग क्रॉस कर पाती हैं इस रिसेप्टर को, इस रिसेप्टर तक वो ड्रग पहुँच पाती हैं जो लीफोफिलिक नेचर की होती हैं। ठीक है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ से क्या होती है, ड्रग क्रॉस करती है। अब ये इस रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट होती है, यहाँ पे आके हमारा क्या, कोई भी ड्रग बाइंड होती है, तो इसके पास क्या होता है, HSP19, ये ज़रूरी होता है कि ड्रग यहाँ पे बाइंड हो, यहीं पे ही बाइंड हो, क्या पता ड्रग सेल में कहीं और चली जाए। तो ये हमारा जो HSP19 है, ये हमारा ड्रग की अफिनिटी को चेक करता है कि यहीं बाइंड हो, क्वालिटी को चेक करता है। ठीक है, जैसे इसमें स्टेरॉइड हार्मोन है, इसमें क्या होते हैं, स्टेरॉइड और हार्मोन ये सब। ठीक है, और इसको लास्ट को COH और इधर वाले लास्ट को NH2 कहते हैं। ठीक है, यही सेम रिसेप्टर है। ठीक है, देन इसमें क्या होता है, DNA बाइंडिंग डोमेन होता है, जो हमारा ये है क्या होता है, ये DNA बाइंडिंग डोमेन होता है। देन इस रिसेप्टर ने यहाँ पे जिंक फिंगर्स होते हैं। देन ये रिसेप्टर इससे बाइंड होने के बाद हमारा फिर हमारी सेल के न्यूक्लियस में जाता है, ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है, ये कुछ इस टाइप से हमारी सेल है। ठीक है, ये हमारी पूरी सेल है ये। ठीक है, ये पूरी सेल है। देन ये इसका छोटा सा जो पार्ट है ये पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही ये रिसेप्टर जाते हैं हमारे, कौन से, ट्रांस मेम्ब्रेन्स वाले, ट्रांसड्यूसर वाले। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही ट्रांसड्यूसर वाले रिसेप्टर जाते हैं अंदर, तो क्या हो जाता है, ये तक को एक्टिवेटर की तरह काम करेंगे क्या, या को रेफ्रिजरेटर की तरह काम करेंगे। को एक्टिवेटर मतलब जीन ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ा देंगे या जीन ट्रांसक्रिप्शन को घटा देंगे। देन ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर, देन ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमारा क्या होता है, DNA कन्वर्ट हो जाता है mRNA में। mRNA क्या करता था, राइबोसोम को प्रोड्यूस करा था। राइबोसोम क्या है, हमारी एक प्रोटीन है जो रेगुलेट करती है एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल। ठीक है, इस टाइप से ये हमारा बाइंड होता है। फिर उसके बाद ये इसका मैकेनिज्म है। देन अपना यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन निकला, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद mRNA बना, mRNA राइबोसोम में गया, देन प्रोटीन फॉर्म गया, देन रेगुलेट कर दी इसने एक्टिविटी सेल की। ठीक है, तो इस टाइप से इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, दीज आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर विच प्रेजेंट इनसाइड द सेल, दे कंटेन सॉल्युबल प्रोटीन विच रिस्पॉन्ड टू लिपिड सॉल्युबल केमिकल मैसेंजर दैट पेनिट्रेट द सेल, जो क्या कर देता है, ऐसे सब्सटेंसी सेल को, इस रिसेप्टर को या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्रॉस कर सकते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होती है ड्रग। ठीक है, और द रिसेप्टर प्रोटीन इज इंटरनली कैपेबल ऑफ बाइंडिंग टू स्पेसिफिक जीन बट अटैच प्रोटीन HSP19 so any other prevent to from it adopting the configuration needed for the binding to DNA। ठीक है, मतलब ड्रग इसी पर ही आके बाइंड होगी अगर इसके पास HSP19 प्रोटीन होता है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सेम है जैसे मैं अभी पहले बता चुका हूँ। जैसे हेरोइन ये ड्रग बाइंड होगी, दैन ये रेस्टिकेट प्रोटीन जो HSP19 होगा वो रिलीज हो जाएगा, देन
रिसेप्टर क्या हो जाएगा, डाइमराइज हो जाएंगे। डाइमराइज होने के बाद क्या होंगे, वो लिगेंड रिसेप्टर जो होंगे डाइमराइज मूव कर जाएंगे हमारे न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाने के बाद वो को एक्टिवेटर या को रिप्रेसर प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे। देन वोल कॉम्प्लेक्स देन अटैच टू स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। तो ये हमारे डीएनए सीक्वेंस या टारगेट जीन्स को फैसिलिटेट या रिप्रेस कर देंगे उसके एक्शन को, या तो हमारा जो जीन ट्रांसक्रिप्शन था उसको बढ़ा देंगे या घटा देंगे। देन इट कन्वर्ट mRNA टू मूव्स इन राइबोसोम देन सिंथेसाइज। मतलब इसमें जो mRNA वो हो जाएगा, देन mRNA मूव्स हो जाएगा राइबोसोम में। राइबोसोम में क्या करता है mRNA, हमारे प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। देन रेगुलेट एक्टिविटी ऑफ टारगेट सेल, फिर हमारी टारगेट सेल की एक्टिविटी रेगुलेट कर दे। तो इस टाइप से ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है हमारा किसका, रिसेप्टर रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो ये हमारे आज के 2 रिसेप्टर थे, ट्रांसमेम्ब्रेन जैकेट बाइंडिंग रिसेप्टर और रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू।